सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर एंड सिस्टर, धन्यवाद। आज हम लोग कुछ बात करेंगे और आज जो हम बात करेंगे ये है निरंतर चलते जाना। निरंतर चलते जाना, मसीह जीवन में निरंतर चलते जाना एक विषय आज हम थोड़ा सा बात करेंगे। निरंतर चलते जाना, मसीह जीवन कभी रुकना नहीं, चलते जाना। बाइबल पढ़िए, प्रार्थना करिए, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, उद्धार मिला आपको, आश्वासन मिला आपको, आप गवाही देते जाइए, मौका मिला लोगों को बताते रहिए और एक दूसरे को प्रेरणा देते जाइए। आज यीशु मसीह के ऊपर थोड़ा सा हम देखेंगे, उसका व्यक्तित्व और कार्य, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। यीशु मसीह निरंतर चलते जाना, कैसे हम निरंतर चलते जाएंगे? मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपको यीशु को जानना होगा। ओके, यीशु के व्यक्तिगत और उसके कार्य को समझना होगा। ओके, संपूर्ण इतिहास में यीशु मसीह सबसे अधिक अनोखा और अद्वितीय व्यक्ति है। वह अनंत परमेश्वर है जो मनुष्य बना। वह अनंत परमेश्वर है जो मनुष्य बना ताकि वह संसार के पापों के खातिर प्राण दे सके। संसार के पापों के खातिर प्राण दे सके। वह परमेश्वर का पुत्र है जो हमारे बदले में अर्थात हमारे स्थान पर मर गया। जो आपको मुझे मरना था उस जगह पे वो मर गया। उसे एक मृतक में से जिलाया गया और वह स्वर्ग वापस लौट गया। ओके, ये कुछ बातें जो यीशु के बारे में ध्यान से, उसने पृथ्वी पर दूसरी बार आने की प्रतिज्ञा की है। वह उस प्रत्येक व्यक्ति में वास या निवास करता जिसने उसे ग्रहण किया है। हर एक व्यक्ति के अंदर वो निवास करता है जो उसको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है। यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के माध्यम से परमेश्वर पिता के साथ हमारा अभी और सर्वदा के लिए एक व्यक्तिगत संबंध है। ओके, तो ये कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताया। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु, हम जानते हैं कि तू स्वर्ग से उतरकर इस धरती पर आया, कब्र में गया, तीसरे दिन जी उठा, और धन्यवाद करते हैं कि तू फिर से स्वर्ग में गया, आज स्वर्ग में विराजमान। हे यीशु, धन्यवाद इस डिवोशन के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके, कुछ वचन हम देखते हैं जो बाइबल में कहता है यीशु के बारे में। यीशु कौन है? कुछ वचन हम पढ़ के मैं बता रहा हूँ आपको। इब्रानी का 1:3 में, वह उसकी महिमा का प्रकाशन और उसके तत्व की छाप है। किसकी महिमा की प्रकाशन, किसकी तत्व की छाप? परमेश्वर की। यीशु स्वयं परमेश्वर है जो मनुष्य बनकर इस धरती पर आया। परमेश्वर की महिमा की छाप है वो, और उसके तत्व की उसकी महिमा का प्रकाश और उसकी तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महिमा महीन के दाहिने ओर जा बैठे। यह अद्भुत है। परमेश्वर स्वयं इस धरती पर उतरा, हर एक पीढ़ी के पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, कब्र में गया और फिर स्वर्ग में चला गया। आज महिमा महीन के दाहिने और विराजमान है। ध्यान दीजिएगा हमेशा, प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है। परमेश्वर मनुष्य बना, महिमा को दिखाया, परमेश्वर की पवित्रता को दिखाया, परमेश्वर के व्यक्तित्व को दिखाया और परमेश्वर के स्वभाव चरित्र को दिखाया। और यीशु कहता है, जो मुझे देखा है वो पिता को देखा है। और सिद्ध बलिदान हुआ हर एक पीढ़ी के लिए, भूत, वर्तमान और भविष्य के लिए। हर एक पीढ़ी, जो पीढ़ी था, जो पीढ़ी है, जो पीढ़ी आने वाला है, हर एक पीढ़ी के लिए वो क्रूस पर बलिदान हुआ और कब्र में गया और तीसरे दिन
जी उठा। ये एक अद्भुत घटना है जो यीशु ने हर एक मनुष्य को बचाने के लिए किया है। और एक वचन पढ़ते हैं हम लोग, यूहन्ना पहला अध्याय, ओके, 1 वचन और वचन 14। देखिए क्या कहते, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में ठहरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। यूहन्ना पहला अध्याय 1 वचन और वचन 14 में इसमें दिखा था। स्वयं वो शब्द था, वचन था, इब्रानी में कहते लोगोस, रेमा। वो देहधारी हुआ, इंसान बना, इंसान बनकर उसमें सच्चाई और अनुग्रह से परिपूर्ण था। सच्चाई से कभी मुकरा नहीं, सच्चाई से कभी गिरा नहीं, सच्चाई में हमेशा जीवन जिया। कुलुसियों का 2 अध्याय 9-10 वचन में कहता है, क्योंकि उसमें ईश्वर तत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। यीशु ही स्वयं परमेश्वर है और ईश्वर की सारी परिपूर्णता उसी में वास करता है और तुम उसी में भरपूर हो गए, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। अद्भुत वचन है। इन वचनों को आप पढ़िए, आप स्वयं मनन करिए। ब्रदर एंड सिस्टर, मैं आपको कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता। परमेश्वर देखिए इंसान बना ताकि आपको मुझे बचा सके, ताकि आप और मैं उसको समझ सके, जान सके, भ्रमित ना हो, भटके नहीं, बल्कि हम उसको समझ सके, अच्छी तरह से जान सके। अद्भुत बात कहता है, सब कुछ उसमें परिपूर्ण है, सब कुछ, और हम उसी की भरपूरी में से आपको मुझे मिला है। जो कोई उसका नाम लेता वो उद्धार पाता है। रोमियो का पहला अध्याय 3 और 4 वचन में कहता, अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी, जो शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। ओके, शरीर के भाव से यीशु मसीह शरीर के भाव से दाऊद के वंशज होना जरूरी था, इसीलिए मरियम से जन्म लिया था और हम उसकी महिमा को देखते। जिस तरह पुराने नियम में इजराइल लोग करते थे, उसी तरह से परमेश्वर ने अपने बेटे को बलि करने के लिए, लोगों को बचाने के लिए इस धरती पर भेज दिया और हम उसकी अद्भुत महिमा को देखते हैं। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 5 और 6 वचन में कहता है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बीज बोई गई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया ताकि उनकी गवाही ठीक समय पर दी जाए। सब मनुष्य के लिए दाम चुकाने के लिए। आप और मैं पापी थे, पाप की गुलाम में थे, शैतान की कब्जे में थे, अंधकार में, असत्य में। प्रभु यीशु कीमत चुकाया, उसने अपना पवित्र लहू देकर बहाकर दाम चुकाया। आज देखेंगे अगर कोई एक इंसान गलत करता है तो उसको ले जाते हैं पुलिस पकड़ के, जमानत देकर हम उसको बेल पे निकालते। उसी प्रकार ये बेल नहीं, पूरी तरह से चुकाया, दाम चुकाया, हमें पूरी तरह से आजाद किया पाप से, नरक से, शैतान से। आज जो कोई भी इंसान यीशु पर विश्वास करता वो कभी शैतान के कब्जे में नहीं रहेगा, नरक कभी नहीं जाएगा, पाप की गुलाम में कभी नहीं रहेगा। अगर सच्चा पश्चाताप किया है तो, यीशु को स्वीकार किया है तो उद्धारकर्ता के रूप में।
दूसरी एक वचन हम पढ़ते तीतुस का किताब 2 अध्याय 13-14 वचन में। और परमेश्वर के उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहे, जिसने अपने आप को हमारे लिए दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगम हो। ये प्रभु यीशु मसीह दाम देकर हमें छुड़ाया पापों से, अशुद्धता से, और हमें भले कामों के लिए रखा है, सिद्ध किया, अधर्म से छुड़ाया, अपराध से छुड़ाया और हमें सिद्धता किया, शुद्ध किया और ऐसी एक जाति बनाई जो भले काम के लिए सरगम हो सके। ओके, ये कुछ वचन आप घर में स्वयं पढ़िए और यीशु के कार्य और व्यक्तिगत के बारे में सोचिए, क्रूस के बारे में सोचिए, पूरा हुआ काम के बारे में सोचिए। यीशु जब इस धरती पर था किस प्रकार के जीवन व्यतीत कर रहा था उसके बारे में सोचिए। और आप ये वचन को याद करिए, तीतुस का 2 अध्याय 14 और 13-14 वचन याद रखिए। आप अपने आप से पूछिए, अपने आप से पूछिए। ओके, यीशु मसीह कौन है, उसने हमारे खातिर क्या किया। ओके, ये 2 सवाल पूछिए आप अपने आप से। यीशु मसीह कौन है, वो हमारे लिए क्या किया, और आप स्वयं उत्तर ढूंढिए। पवित्र आत्मा आपको उत्तर देगा और बाइबल पढ़ते रहिए। यीशु मसीह, उसका व्यक्तित्व और कार्य। ओके, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रत्येक भाई बहनों को परिपक्व करो, शिष्यता में अगुवाई करो। पिता, तेरी वचनों में अगुवाई करो, तेरी दया में अगुवाई करो। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। तू सच्चा परमेश्वर, तू जीवित परमेश्वर। धन्यवाद इस समय को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। हे दोस्तों, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद, आमीन।